प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज वन के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन वन के विषय में पढ़ने से पहले हम समझते हैं वन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानव जाति के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी या उपयोगकारी है, मानव जाति के आने वाले समय के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में मानव जाति को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं वन के द्वारा स्थानीय जलवायु या पूरे विश्व की या पृथ्वी की जलवायु को स्थिर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं पेड़ के द्वारा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, नेचुरल कार्बन सिंक की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों, उसके बाद किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में दोस्तों या किसी जहाँ बाढ़ एरिया क्षेत्र होता है वहाँ पर ये नेचुरल बाउंड्री की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों, वहाँ पे मिट्टी कटने से ये रोकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे कि जानते हैं हमको वनों से चारा मिलता है, उसके बाद लोगों के लिए लकड़ी, जिससे दोस्तों हम अपने घरों में फर्नीचर बहुत सारा यूज करते हैं। इस तरह से वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव जाति के विकास या कल्याण के लिए। दोस्तों, चलो देख लेते हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट। दोस्तों, इंडिया फॉरेस्ट सर्वे इंडिया फॉरेस्ट सर्वे 2 ईयर में एक बार रिपोर्ट आती है। मंत्रालय दोस्तों इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, FCC कहा जाता है। दोस्तों, इसे मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं। दोस्तों जो रिसेंट रिपोर्ट आई है इसके अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र का आवरण 24.56% है। दोस्तों, थोड़ा रिपोर्ट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार डाटा भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग रिपोर्ट को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं किस किस राज्य में नई रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले साल 2020 में आई थी, किस किस राज्यों में वन आवरण क्षेत्र का वृद्धि हुई है परसेंटेज। दोस्तों, सबसे ज्यादा दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं, आप ही समझ जाना कैसे। कर्नाटक हो गया, उसके बाद दोस्तों AP में लिख दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद दोस्तों केरल है, केरल को दोस्तों मैं पूरा लिख दे रहा हूं, केरला स्टेट है। उसके बाद दोस्तों ऐसे और स्टेट है, यहाँ तीन स्टेट तक आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि केरल राज्य में हुई है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा वृद्धि कर्नाटक राज्य में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद दोस्तों केरल राज्य में हुई है। दोस्तों, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। दोस्तों, चलो अब देखते हैं फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं जल्दी से। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत होता है एक सदाबहार वन, दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा वन होता है उष्णकटिबंधीय मानसून वन। दोस्तों,
चलो दोस्तों देख लेते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। इसमें दोस्तों इसका जो इसका कैरेक्टर या आचरण होता है इसे देख लेते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों, वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों जो इस तरह के वन होते हैं लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ में होते हैं, जिसे दोस्तों कर्क रेखा या मकर रेखा के पास में कहा जाता है। वहां पर इस तरह के वन पाए जाते हैं। जैसे भारत में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों जिसे कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर दोस्तों पाया जाता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप समझ जाना, अंडमान एंड निकोबार है। यहाँ पर भी दोस्तों इस तरह के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों साल भर यहाँ पर लगभग वर्षा होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों गर्म और गीली जलवायु दोस्तों या नम जलवायु यहाँ पर हर टाइम रहती है। उसके बाद दोस्तों हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में हर एक राज्यों में दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके इस तरह के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों सुंदरबन क्षेत्र है, आप जो लोग जानते हैं, यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, पेड़ के नाम क्या क्या होते हैं। दोस्तों रोजवुड हो गया, रोजवुड हो गया, एनी हो गया दोस्तों, एनी, एबनी, दोस्तों ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ हैं। जो रोजवुड हो गया, एनी हो गया दोस्तों, एबनी हो गया दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसको मानसूनी वन कहा जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है दोस्तों। दोस्तों चलो देख लेते हैं इसके अंतर्गत पर्णपाती के अंतर्गत कौन कौन से ट्री या पेड़ के नाम, पेड़ इसके अंतर्गत आते हैं। साल हो गया दोस्तों, सागौन हो गया, साल सागौन, शीशम हो गया दोस्तों, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। साल, सागौन, शीशम हो गया दोस्तों। लगभग पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए।
मैं बता दे रहा हूँ किस किस राज्य में पाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों इस साइड ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे केरल है, लेकिन केरल में नहीं पाया जाता है। ये ऐसे करके कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे टीएन जिसे तमिलनाडु राज्य कहा जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना में लिख दे रहा हूँ टी से, तेलंगाना में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे नागपुर की साइड में या भंडारा की साइड में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गुजरात स्टेट में पाया जाता है दोस्तों। इस साइड राजस्थान के जयपुर की साइड में मैं आपसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना दोस्तों। राजस्थान पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है दोस्तों। इन सब राज्यों में दोस्तों पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे इस साइड बिहार में पाया जाता है, मैं बी से लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ इसको। बिहार में पाया जाता है दोस्तों। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इसके अंतर्गत दोस्तों सदाबहार वन आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत सदाबहार वन आता है। सदाबहार में दोस्तों होता है एक ही साथ जितने पेड़ वहां पे रहते हैं सभी एक साथ पत्तियां नहीं गिराते हैं, उसे सदाबहार वन कहा जाता है दोस्तों। शीतोष्ण सदाबहार वन के अंतर्गत दोस्तों लॉरल हो गया, लॉरल, मैग्नीलिया, यूकलिप्टस, दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, फिर से आप देख लीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार वन, इसके अंतर्गत दोस्तों लॉरल हो गया, मैग्नीलिया हो गया, यूकलिप्टस। दोस्तों जो हमारे इस क्षेत्र के निवासी हैं, यूकलिप्टस को दोस्तों हमारे एरिया में सफेदा कहा जाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग तो यूकलिप्टस का मीन्स दोस्तों समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको सफेदा कहा जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग फर्नीचर बनाने के यूज करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरे टाइप के कौन कौन से वन हैं शीतोष्ण में दोस्तों। दोस्तों इसके अंतर्गत भी पर्णपाती वन होते हैं। दोस्तों वालनट हो गया, दोस्तों आप लोग पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों आप शीतोष्ण कटिबंधीय अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से वन आते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों पर्णपाती वन आते हैं। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, वो उष्ण कटिबंधीय वन था दोस्तों। इसके अंतर्गत मैं बता रहा हूँ शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंतर्गत दोस्तों वालनट होता है दोस्तों, वालनट हो गया दोस्तों, चेस्टनट हो गया, दोस्तों ये सब इसके अंतर्गत आते हैं।
पर्णपाती वन के अंतर्गत दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत दोस्तों भूमध्य सागरीय वन आते हैं। भूमध्य सागरीय वन दोस्तों, इसके अंतर्गत अंगूर हो गया दोस्तों, जो रसीले फल होते हैं, अंगूर हो गया दोस्तों, नींबू हो गया दोस्तों, नारंगी कह लीजिए या संतरा कह लीजिए दोस्तों, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों नाशपाती है। दोस्तों भूमध्य सागरीय वन को विश्व की फलों की डलिया कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी रीजन में ज्यादातर फल उगाए जाते हैं, अंगूर, नींबू या नारंगी या नाशपाती दोस्तों ये सब ज्यादातर ऐसा नहीं है कि जहां पर भूमध्य रेखा है वहीं पे नहीं उगाए जाते हैं दोस्तों। ये कुछ साउथ अमेरिका में भी, दक्षिणी अमेरिका में भी दोस्तों उगाए जाते हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में, जिसे यूएसए कहा जाता है, वहां पर भी कुछ उगाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ क्षेत्र है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भी भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन दोस्तों, शंख मतलब दोस्तों ऐसे के नाम से पता लग रहा है दोस्तों जिसकी पत्ती नुकीली होती है। नुकीली दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि वो उसी जलवायु में अनुकूलन होता है, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़ती है, जिससे बर्फ नीचे की तरफ दोस्तों गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों वहां पर जलवायु का दोस्तों बहुत ज्यादा जलवायु दोस्तों ठंडी होती है, वहां पर वर्षा कम होती है, इसलिए दोस्तों इस तरह से उनकी पत्ती होती है। वहां पर उनका वाष्पोत्सर्जन दोस्तों कम होता है, जिससे वहां पर उनको जीवित रहने में दोस्तों मदद मिलती है। नुकीली पत्तियां होती हैं दोस्तों इसके अंतर्गत पाया जाता है फर हो गया, स्प्रूस हो गया दोस्तों, फर हो गया, स्प्रूस हो गया दोस्तों, ये सब दोस्तों, चीड़ हो गया दोस्तों, ये सब जितनी लकड़ियां, ये सब दोस्तों जितने पेड़ हैं, ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों इसका फर्नीचर बनाने के काम आता है। फर्नीचर दोस्तों बनता है इनका। फर हो गया, स्प्रूस हो गया दोस्तों, देवदार भी है दोस्तों, इसे इमारती लकड़ियां कहा जाता है दोस्तों। मैं बता दे रहा हूं कहां कहां पर मिलता है शंकुधारी वन। 66.5 डिग्री दोस्तों, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त जिसे कहा जाता है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आर्कटिक वृत्त कह रहा हूं। आर्कटिक वृत्त के चारों ओर दोस्तों आर्कटिक वृत्त के चारों ओर दोस्तों। उसके बाद यूरोप में मिलता है, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एशिया में मिलता है,
एशिया में दोस्तों आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर इस तरह की वनस्पति हमारे हिमालयन रीजन में पाई जाती है, हिमालय के ऊंची ऊंची श्रेणियों में पाई जाती है। दोस्तों एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से आपको। शंकुधारी वन दोस्तों, जिसकी पत्तियां दोस्तों नुकीली होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से पेड़ आते हैं? फर हो गया, स्प्रूस हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया दोस्तों। ये फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। इनको दोस्तों इमारती लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है इन पेड़ों को। उसके बाद ये कहाँ पर दोस्तों वनस्पति पाई जाती हैं? 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में दोस्तों इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं टुंड्रा प्रदेश दोस्तों। टुंड्रा में दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर पहाड़ी बकरी दोस्तों, पहाड़ी बकरी हो गया, याक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वनस्पति ना के बराबर लगभग मिलती है। यहाँ पर लाइकेन जो शैवाल होता है वो भी पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत थोड़े समय के लिए सूर्य की धूप पहुँचती है, इसीलिए दोस्तों बहुत कम यहाँ पर जीव पाया जाता है। लगभग ना के बराबर जीव यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। यहाँ पे हम देख लेते हैं घास के मैदान का दोस्तों किस किस क्षेत्र में क्या क्या नाम है। घास के मैदान, दोस्तों पहले शीतोष्ण घास के मैदान देख लेते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं पहले जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, उसमें ज़्यादा दोस्तों पोषक तत्व होता है। लेकिन जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसमें पोषक तत्व दोस्तों कम होता है। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे प्रियरी जो क्षेत्र है वहाँ पर उसकी उत्पादकता, उसमें पोषक तत्व दोस्तों ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या नाम है। पंपास इसे दोस्तों अर्जेंटीना में कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अल्फा नामक घास दोस्तों उगती है जो पोषक तत्वों से दोस्तों भरपूर होती है। अब देख लेते हैं और कौन कौन से शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कैंटबरी दोस्तों इसे न्यूजीलैंड में कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी होता है दोस्तों, जिसे विश्व के रोटी की डलिया कहा जाता है। ये दोस्तों यूएसए, जिसे दोस्तों हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, और कनाडा में पाई जाती है इस तरह के घास के मैदान। अब देख लेते हैं और कौन सा है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। बेल्ट है दोस्तों, बेल्ट साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, साउथ दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। उसके बाद डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है।
मैं इसको भी दोस्तों शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, आप समझ जाना। दोस्तों एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ। घास के मैदान जो शीतोष्ण घास के मैदान है, पंपास अर्जेंटीना में कहा जाता है। वहां पर पोषक तत्वों से भरपूर घास उगती है जिसे अल्फा अल्फा कहा जाता है। कैडबरी दोस्तों न्यूजीलैंड में उगती है, जो कि वहां के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड का जो डेयरी उद्योग है दोस्तों बहुत ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा पशु उगाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कैडबरी घास का मैदान वहां के लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों वरदान साबित है। प्रेयरी दोस्तों यूएसए और कनाडा में कहा जाता है। इसे विश्व के रोटी की दलिया का क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद बेल्ट दोस्तों साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसके अंतर्गत दोस्तों देखते हैं किस क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। लानोस, लानोस दोस्तों वेनेजुएला, वेनेजुएला और कोलंबिया में कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सवाना, जिसे हाथी घास का मैदान भी कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सवाना किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी एवं मध्य अफ्रीका, उसके बाद दोस्तों मध्य अमेरिका में पाया जाता है। दोस्तों एक और है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ब्राजील में इसे कंपास कहा जाता है दोस्तों। कंपास कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसे हाथी घास का मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। हम लोग जैसे जानते हैं दोस्तों इस क्षेत्र में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, ये सब दोस्तों इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी घास के मैदान में पाए जाते हैं। दोस्तों एक बार कोई रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में कहा जाता है। सवाना पूर्वी एवं मध्य अफ्रीका में और मध्य अमेरिका में कहा जाता है। ब्राजील में दोस्तों कंपास कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इस क्षेत्र में घास के मैदान में जो जीव रहते हैं जैसे हाथी हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, ये सब पाए जाते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।